पैसा पर कोई बंदर बात करने का प्रयास करे तो कतई उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको जेल जाने के लिए तैयार रहना है। हम कभी झूठ बोलते नहीं है, झूठ का सहारा भी नहीं लेते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, राज्य सरकार 10% सहयोग करे, 90% का फंड और पैसा जो भी लगेगा केंद्र सरकार से दिलवाने का काम जिम्मेवारी। जहां से झारखंड सरकार के विकास में बाधा आती है, वहां से विकास शुरू होता है धनबाद सांसद ढुल्लू महतो। जब से ढुल्लू महतो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर धनबाद लौटे, तब से वो धनबाद के मुद्दे को लेकर एक्टिव मोड में है। एक्टिव मोड में आने का प्रमाण भी कल रात दिखा धनबाद की लाइफलाइन कही जाने वाली गया पुल अंडरपास, जहां आए दिन जाम की समस्या रहती है। जिला प्रशासन की टीम ने दौरा कर मरम्मती कार्य की घोषणा की थी, लेकिन शुक्रवार तक कोई काम नहीं होता देख सांसद ने खुद मोर्चा संभाला और अपने लाव लश्कर के साथ जेसीबी, डंपर, मजदूर और मरम्मती की सामग्री लिए गया पुल पहुंच गए। फिर क्या, गड्ढे भरे गए और सड़क को सामान किया गया, यानी अस्थायी तौर पर सड़क निर्माण भी कराया। सांसद को निर्माण करवाता देख भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता, चैम्बर के लोग भी गया अंडरपास पहुंच गए। सांसद ढुल्लू महतो की जय जयकार होने लगी। सांसद ढुल्लू महतो ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर लापरवाही और ढुलमुल रवैये का आरोप लगाया है। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार केवल 10% सहयोग दे, बाकी 90% फंड व केंद्र से लाकर कार्य पूरा करवाएंगे। केंद्र का पैसा ना तो बर्बाद होने दूंगा और ना ही किसी को लूटने दूंगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे जेल जाना होगा। कुछ दिन पहले हमने जिला प्रशासन को आगाह किया था कि आपने राज्य सरकार से बात करके जाम की स्थिति न हो, यहाँ के लोग परेशान न हो, कई लोग एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट न हो, आने वाला समय किसी तरह का परेशानी न हो। मगर ये उदासीनता देखते हुए हमने 8 दिन का समय दिया था जिला प्रशासन को कि जिला प्रशासन करवाए। मगर यहाँ जिला प्रशासन के कुछ लोग आए थे, यहाँ पे सर्वे करके गए, मगर कोई काम नहीं हुआ। हमने कहा था कि अगर शुक्रवार तक अगर नहीं हुआ, शुक्रवार 8 तारीख में, 8 तारीख शुक्रवार तक अगर नहीं हुआ तो 9 तारीख को श्रमदान के माध्यम से हम करवाने का काम करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के तमाम हर सामाजिक संगठन के लोग आकर आज श्रमदान के माध्यम से और मशीनीकरण हमारे जो सहयोग किए हैं उनके माध्यम से हम लोगों ने ये काम करवा रहे हैं। और दुख और विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि किस तरह का विषय धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बड़े बड़े समस्या के रूप में पड़ा हुआ है। हमने लगातार केंद्र सरकार के कई कैबिनेट मंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से मैंने बात करवाया, स्वयं अपने सामने समक्ष रखकर ये बात आप लोग भी बात कर सकते हैं चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार से कि आपको केंद्र सरकार के द्वारा हर कुछ देने के लिए तैयार है। राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण कोई काम नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि हम समझ से परे हैं। मैं अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पिताजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का देहांत हो चुका है। उनके क्रियाक्रम पार होने के बाद हम एक प्रतिनिधि मंडल जाके मिलेंगे और उनसे सहयोग का अपेक्षा रखेंगे कि सहयोग करे ताकि धनबाद लोकसभा क्षेत्र झारखंड प्रदेश में विकास का काम केंद्र सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के सहयोग से हम कर पाए। मगर अगर नहीं किया तो इसके लिए जोरदार तरीके से आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर आंदोलन के दरमियान इस क्षेत्र के लोगों का समस्या को निदान करने के दरमियान अगर जेल भी जाना पड़े तो ढुल्लू महतो कभी भी लोग भी चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं। हम कभी झूठ बोलते नहीं है, झूठ का सहारा भी नहीं लेते हैं। झूठ कमजोर आदमी बोलता है, झूठ का सहारा कमजोर आदमी लेता है। हम लड़ने वाले आदमी है, संघर्ष करने वाले आदमी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता दिन रात लोगों का सेवा और समर्पित भाव से लगे रहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, राज्य सरकार 10% सहयोग करे, 90% का फंड और पैसा जो भी लगेगा केंद्र सरकार से दिलवाने का काम जिम्मेवारी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, लोकसभा के सदस्य होने के नाते, इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते, इस क्षेत्र के गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर जन समस्या होने के लोगों का उपेक्षा हमारे पर जो विश्वास है उस विश्वास पर खरा उतरने के लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और काम करेंगे। ये राज्य सरकार के पास हो सके फंड नहीं है, जिला प्रशासन के पास फंड नहीं हो सकता, इसलिए काम नहीं किया हुआ, क्योंकि उनको तो फॉर्मेलिटी निभाना ही है। वो सरकार को दिखाएगा, जनता के बीच में दिखाना चाहता है कि हम देखिए सर्वे कर दिया, हम काम करेंगे। मगर काम होगा कब? लोगों कितने लोग एक्सीडेंट होकर उनका चोटिल हो चुका है, हॉस्पिटल में जा चुके हैं, कितने गड्ढे हो चुके हैं, कितने गाड़ियां खराब हो चुकी है, कितने बार जाम लग चुके हैं, कितने लोग व्यस्त हैं, मतलब त्रस्त हैं। यहाँ के लिए समाधान इस पर अभी हम लोग मोरम मिट्टी लगा बढ़िया से मोरम गट्टी पूरा बोल्डर दे के इस कर रहे हैं। इसको हो सके तो अगर नहीं किया सर, अगर जिला प्रशासन नहीं किया तो 1 महीना के अंदर इसको पीछ भी करेंगे। प्रधानमंत्री जिम्मेवारी बनता है। अगर केंद्र सरकार पैसा यहाँ पे भेज रहा है
वो धरातल पर उतर रहा है कि नहीं, जनता के हित में लग रहा है कि नहीं, जनता के उपयोग में आ रहा है कि नहीं, ये देखना मेरा काम है। हम उसको चुपचाप नहीं बैठेंगे कि हम चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहेंगे और केंद्र सरकार का पैसा लूटने के लिए छूट बना के रखेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। वैसे लोग पर कार्रवाई केंद्र सरकार करने के लिए भी तैयार है। अगर पैसा का दुरुपयोग कोई करे, पैसा पर कोई बंदरबात करने का प्रयास करे तो कतई उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको जेल जाने के लिए तैयार रहना है। वहीं भाजपा नेत्री रामा सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। निदान निकालना है और ये अभी जो भराई का काम हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे अभी उन्होंने डीआरएम से भी बात किया कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए और नहीं अगर सोल्यूशन होता है तो हम लोग 20,000 लोग मिल करके बैठेंगे और पूरा रेलवे तो आपका पूरा जाम कर देंगे यहाँ से वहाँ तक। कि ये झारखंड सरकार की फेल्योर जो खानापूर्ति जो चल रही है ना, वो पिछले कई वर्षों से हम लोग भी देखते आ रहे हैं। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।